बेवकूफ, तेरे को 100 बार मना किया है ना, मेरा पीछे मत किया कर। रोज रोज मुंह उठाकर आ जाता है। तुझे बोल दे तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। मैम पिछले 1 महीने से आपके ड्रामे चल रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था वो भी नहीं आ रहे हैं और पापा की तबीयत वैसे खराब हो रही है। ऐसे में मैं आपके पास ना आऊँ तो और कहाँ जाऊँ? तेरे समझ में नहीं आती है क्या? इंसान की लाइफ में और भी चीजें होती है और भी टेंशन होती है। तेरी तरह तो हूं नहीं मैं बेशर्मों की तरह रोज रोज मुंह उठाकर चली जाऊँ किसी से पैसे मांगने के लिए। तूने ना बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। बेशरम कौन है वो तो पता ही चल रहा है। वैसे भी अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, कोई भीख थोड़ा ना मांग रहा हूँ। और वैसे 2000 रुपए देने में आपकी हालत खराब हो रही है और बकवास इतनी कर रही हो। आप ना चुपचाप हमारे पैसे दे दो वरना आज मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। तुझे कम सुनाई देता है क्या? तुझे बोल दिया ना अगले महीने पैसे ले लो, फिर क्यों तमाशा बनवा रहा है अपना यहाँ पे? तमाशा मैं नहीं आप करा रहे हो। पैसे दो, बात खत्म। तेरा बहुत हो रहा है, पिट जाएगा अभी मेरे हाथ से। समझ में नहीं आती है तुझे? अरे हिमांशी, इतना क्यों चिल्ला रही है इस पे? अरे अच्छा हुआ यार तू आ गया। देखियो मुझसे पैसे मांग रहा है। क्यों भाई, पैसे क्यों मांग रहा तू? डेकोरेशन का सामान लिया था 6 महीने पहले इन्होंने, इसमें से अभी तक 2000 रुपए नहीं दिए। लॉकडाउन की वजह से हमारी शॉप बंद हो गई है जिसकी वजह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आप ही बताइए, अपने पैसे मांग के गुनाह कर रहा हूँ क्या मैं? तू ना चुप हो जा और निकल जा यहाँ से। फालतू की बातें मत कर यहाँ पे खड़ा होके। हिमांशी चुप हो जाओ, चुपचाप इसके पैसे दे दो। मुसीबत में है वो, तभी तो पैसे मांग रहा है। तुम्हें पता है लॉकडाउन की वजह से न जाने कितने ही लोगों का रोजगार चला गया है, घर का खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया है। तो यार मैं मना कहाँ कर रही हूँ? मैंने बोला तो है मैं अगले महीने पैसे दे दूंगी इसे। हिमांशी, जो पैसा टाइम पे काम ना है वो पैसा किसी काम का नहीं होता, समझी तुम? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ इसे पैसे, तो मुझे बाद में लौटा देना। रुको, मैं दे रही हूँ इसे पैसे। ये ले पकड़, और आइंदा से मुझे दिख मत जाइए वापस। चल निकल। हिमांशी, ये क्या तरीका था उससे बात करने का? यार तू मेरा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी मुझे सुना रहा है, ये कोई बात हुई? चल यार निकल यहाँ से तू भी, मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। हिमांशी पर मेरी बात तो सुन। यार तुझे समझ में नहीं आ रही है क्या? बोला ना तुझे, चला जा यहाँ से। अकेला छोड़ दे मुझे कुछ देर के लिए, और मुझे कांटेक्ट मत करियो अभी कुछ देर के लिए। चल निकल। अरे गौरी बेटा, हाँ बाबूजी। वो मैडम ने पैसे दिए? हाँ बाबूजी, पैसे तो दे दिए, पर क्या बताऊँ, मैडम ने इतना सुनाया ना कि आंसू निकल गए। ये रहे पैसे। अरे बेटा, उस मैडम के सीने में दिल है या पत्थर? चंद रुपयों के लिए उसने मेरे बेटे को इतना सुनाया। चल कुछ नहीं होता बेटा, इन पैसों में कुछ दिन तो निकल जाएंगे हमारे। चल गौरी बेटा, मैं कुछ बाजार से सामान लेके आता हूँ, तू घर का ध्यान रखियो, फिर आके दोनों आराम से खाना खाएंगे। ठीक है बाबू। अरे हाँ हिमांशी, बताओ क्यों बुलाया? यार शेखर, तू मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दियो। मुझे गोवा जाना है फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं वहाँ जाऊंगी, तब तक कंप्लीट करके रख देना। पढ़ी क्यों रही हो तुम जब असाइनमेंट नहीं कर सकती? तुम एक काम करो, कॉलेज वाले छोड़ो, वर्ल्ड टूर करके आओ। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये फालतू की बकवास करके मुझे ना नीचा मत दिखा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुझसे प्यार हुआ। आज तक तूने मुझे किसी चीज में सपोर्ट नहीं करा, तू किसी काम का नहीं है, समझ में आई? देखिए, फालतू का इमोशनल ड्रामा तो मेरे सामने कर मत। मैं नहीं करने वाला तेरा असाइनमेंट, साफ और सीधी बात तो ये है। क्योंकि क्या फायदा ऐसे पढ़ने का जब नॉलेज ही ना हो? ऐसे में तो फेल हो जाएगी। अगर रोज हो के पास हो भी गई तो कोई कंपनी वाला तेरे को जॉब तो देने से रहा, समझ गई ना? फिर रोती रहेगी, काश उस वक्त मैं पढ़ लेती। मुझे नहीं सुनने दे रहे फालतू के भाषण। जब तेरी औकात नहीं थी ना इश्क निभाने की, तो प्यार करने का ड्रामा भी क्यों कर रहा था? देखिए मानसी, ज्यादा उल्टा मत बोल वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो कर क्या लेगा तू? हाथ उठाएगा? उठा, मार, और कर भी क्या सकता है तू? इसके अलावा कुछ है तेरे बस की? अरे यार, क्यों बात का पतंगड़ बना रही है तू? इंसान को वैसे ही हजारों टेंशन होती हैं, पर यार तू तो मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। ऑफिस की इतनी सारी टेंशन है, ऊपर से गर्लफ्रेंड ऐसी है कि जो सपोर्ट करने के बजाय रोज एक नया ड्रामा लेके खड़ी हो जाती है। यार मैं तेरा असाइनमेंट नहीं करूंगा, साफ और सीधी बात तो ये है बस। भाड़ में जा तू, मुझे नहीं चाहिए तेरे ऐसा बॉयफ्रेंड। हिमांशी,
अरे गौरी बेटा, वो जो मैडम ने पैसे दिए थे वो तो ख़त्म हो गए। अब आगे का गुजारा भगवान जाने कैसे चलेगा। और बबलू भाई को भी गोली देते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं पापा, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा ही। ठीक है बेटा। यार इस बुड्ढे ने दुखी कर रखा है। इसके घर जाओ तो कुंडी मिलती है और मिलने के लिए बोलो तो अपने लोंडे को भेज देगा, फोन उठाता ही नहीं है। आज ना मैं इस बुड्ढे को खुद ही ढूंढ के रहूंगा। अब मैं बुड्ढे तुझे मैं पागल लगता हूँ या मेरी शकल पे बेवकूफ लिखा हुआ है? अरे क्या हो गया बबलू भाई, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कोई बात हो गई क्या? अबे वो बुड्ढे ज्यादा चालाक तो बन मत, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अबे तेरे से 10,000 बार बोल दिया मकान खाली कर दे, पर तेरे कान पे तो जू ही नहीं रेखती। अबे भाई मकान खाली करेगा तो मैं जिनको मैंने बेचा उनको दे दूंगा, पर तू सुनता क्यों नहीं है? भाई मकान खाली कर दे। अबे वो बुड्ढे बहुत मजाक हो गया, या तो तू इज्जत के साथ मेरा मकान खाली कर दे, वरना तुझे और तेरे बेटे को ना बहुत मारूंगा। भैया बस आप हमें कुछ दिनों का टाइम दे दो, जैसे ही दूसरा मकान मिलेगा हम इसको खाली कर देंगे। टाइम तो मैं दे देता अगर तुम्हें टाइम की वैल्यू होती तो, पर तुम दोनों बाप बेटे क्या है, गोली पे गोली दिए जा रहे हो। अबे बुड्ढे तेरे में तो तमीज है नहीं, और अपने लोंडे को बदतमीज बना रखा है। अबे कुछ सिखा इसे, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अबे इसे बता दे कि मैं क्या चीज हूँ, वरना आगे से बोल गया ना तो इसे थप्पड़ में ना कान लाल कर दूंगा। गौरव, तुझे तमीज नहीं है? जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। अरे बबलू भाई, हमें लास्ट 7 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं ये घर खाली कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 7 दिन दे रहा हूँ, और 7 दिन में ना मुझे मेरा घर खाली चाहिए, वरना तेरे सामान के साथ ना तुम दोनों को भी धक्के मार के निकाल दूंगा। समझ आया? यार मैंने शेखर को उस दिन कुछ ज़्यादा ही उल्टा बोल दिया, जबकि गलती भी मेरी ही थी। जाकर उसे मना लेती हूँ। छोटे, तू अपनी पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता मत करियो, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं तेरी पढ़ाई के लिए करूँगा। भैया थैंक यू। अरे कैसी बात कर दी छोटे, एक और भैया बोलता है, दूसरी ओर थैंक यू बोल के पराया करता है। ये बदतमीज कर क्या रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पर? अरे हाँ हिमांशी, आज से गौरव और गौरव के पापा इसी घर में रहेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? मुझे तो लग रहा है तुम पागल हो गए हो। चलो माना तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, लेकिन इस बंदे की शर्म कहाँ गई? मान न मान मैं तेरा मेहमान। बेशरम होंगी आप, मैं नहीं। और ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत किया करो। भैया इनकी प्रॉब्लम क्या है मुझे तो समझ नहीं आता, खुद गलती करके मेरे को सुनाती रहती हैं। आपको देखकर लगता है कि आप बिल्कुल ही बदतमीज हो। ओए बदतमीज होगा तू, ज्यादा फालतू मत बोल वरना तेरी जबान खींच लूंगी। हिमांशी जवान सवाल की बात करो गौरव से, और अगर नहीं कर सकती तो प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई के कारण काका जी और गौरव को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी के लिए प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने आई थी, लेकिन तुमने तो मेरा सारा का सारा मूड ही ऑफ करके रख दिया। अच्छा अब तुम इसकी इतनी साइड ले ही रहे हो तो ये भी बता दो कि अजनबी अब तुम्हारा भाई कहाँ से बनकर अचानक यहाँ कैसे टपक गया? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तुमसे हुई लड़ाई के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और मैं तुम्हें कॉल मिला रहा था, तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई। कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा यार, चारों ओर अंधेरा सा लगने लगा है। छोटी सी उम्र में इतने तजुर्बे मिल गए हैं कि अब जिंदगी बोझ लगने लगी है। गौरव की आवाज़ में मुझे एक मायूसी नजर आई जो अक्सर इंसान को आ ही जाती है। गौरव की उम्र छोटी है तो मुझे लगा ये कहीं कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए मैं गौरव को समझाने उसके पास चल दिया। पास जाके पता चला कि गौरव औरू का एक छोटा सा बिजनेस था जो लॉकडाउन में हुए नुकसान और किराए के बोझ तले दब के बंद हो गया। और जब गौरव ने मुझे बताया कि उसके पापा की तबीयत खराब है तो मैं गौरव के साथ उसके घर चल दिया ताकि पता लग सके कि गौरव की बातों में कितनी सच्चाई है। घर पे पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और ये हुआ। काका प्रणाम, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। बेटा तू है कौन? एक अजनबी होकर हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? काका मैं तो बस
कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेटा साफ साफ बता, मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है काका, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैंने काका को बताया कि मैं वही बच्चा हूँ जो बचपन में अपने घर का रास्ता भटक गया था, जिसे उन्होंने उसके घर पर छोड़ा था और साथ ही घर में राशन भी भरवाया था, क्योंकि उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इतना कहते ही हम सब की आंखें छलक पड़ी और मैंने काका जी से कहा कि वो और गौरव हमारे साथ रहें। पहले काका जी ने मना किया, लेकिन फिर मैंने काका जी को कसम देके मनवा ही लिया। शेखर तेरे दिमाग को दीमक लग गई है या फिर इसमें भूसा भर गया है, या फिर तू इमोशनली पूरा का पूरा खोखला हो चुका है। एक छोटे से एहसान के बदले इतना कर रहा है। इतना ही एहसान चुकाना था तो राशन लाता और मुंह पे फेंक के मारता इन लोगों के। हिमांशी प्लीज अब एक शब्द भी फालतू मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। क्या कहा तुमने? एक छोटा सा एहसान? अरे पागल, एहसान कभी छोटा बड़ा नहीं होता। एहसान तो बस एहसान होता है, और जो लोग इस एहसान को पांव तले रौंदते हैं उन लोगों को एहसान फरामोश कहते हैं। वैसे भी बात यहाँ पे एहसान की नहीं, कर्मों की है। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो ऊपर वाला आपको अच्छा ही देगा, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल काका है। अरे पागल, कर्मों का खेल बड़ा निराला है। अगर आप किसी के आंखों में आए हुए आंसू की वजह बनते हैं तो यकीन मानो कोई ना कोई आपको किसी ना किसी रूप में जरूर रुलाएगा, क्योंकि हम जो बोते हैं वही रीपते हैं। बबूल के पेड़ पे कभी आम नहीं होते, कांटे बिछाने वालों को कभी फूल नहीं मिलते, बुरा करने से कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर करना ही है तो किसी का अच्छा करो, वरना उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ दो। हिमांशी, इस दुनिया से जब इंसान जाता है तो अपने साथ अपने कर्म ले जाता है, और जो चीज वो छोड़ जाता है वो भी उसके कर्म ही होते हैं। और उन्हीं कर्मों के आधार पे ये चीज तय होती है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं या फिर उसके बारे में बोलना तक पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हिमांशी, अभी भी वक्त है। तूने जो भी गौरव के साथ बुरा किया है उसकी माफी मांग ले, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए और तुझे पछताना पड़े। सॉरी गौरव, मुझे समझ में आ चुका है कि जो भी हो कर्म लौट कर जरूर आता है। मैंने आज तक में जो भी चीज करी वो बहुत गलत थी, उसके लिए मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपको कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अरे वाह, क्या बात कर दी छोटे भाई। अरे यार, जब सब कुछ सही हो ही गया है तो क्यों ना इस बात पर पार्टी करते हैं। चलो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों की नजरों में कर्मा क्या है, और अगर आप लोगों ने कभी कोई एग्जाम्पल देखा या सुना हो कर्मा के बारे में तो उसको भी हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हमें कर्मों का फल मिलता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है। बाकी यार, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।